अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। अष्टावक्र महागीता जनक जी के बीच में और अष्टावक्र जी के बीच में संवाद है, जो शुरू तो 3 प्रश्नों से हुई, पर ये हमें जीवन जीने का सार बता रही है। कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य होगा। राजा जनक 12 साल के जो बच्चा 8 जगह से टेढ़ा है, उसको गुरु की तरह सम्मान देकर अपने सिंहासन पर बिठाकर उनसे ये प्रश्न करते हैं। आज का सूत्र है, अष्टावक्र कहते हैं, तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। ये सूत्र अत्यंत बहुमूल्य है। एक एक शब्द इसका ठीक से समझिएगा। तू सबका एक दृष्टा है, एको दृष्टा असी सर्वस्य, और सदा सचमुच मुक्त है। साधारणतः हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। हम दूसरों की आंखों का दर्पण की तरह उपयोग करते हैं, इसलिए हम दृष्टा को भूल जाते हैं और दृश्य बन जाते हैं। स्वाभाविक भी है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसे अभी अपना कोई पता नहीं। वह दूसरों की आंखों में झांककर ही देखेगा कि मैं कौन हूँ। अपना चेहरा तो दिखाई पड़ता नहीं, दर्पण खोजना होगा। जब तुम दर्पण में अपने को देखते हो तो तुम दृश्य हो गए, दृष्टा नहीं रहे। तुम्हारी अपने से पहचान ही कितनी है? उतनी जितना दर्पण ने कहा। माँ कहती है बेटा सुंदर है, तो बेटा अपने आप को सुंदर मानता है। शिक्षक कहते हैं स्कूल में बुद्धिमान हो, तो व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानता है। कोई अपमान कर देता है, कोई निंदा कर देता है, तो निंदा का स्वर भीतर समा जाता है। इसलिए तो हमें अपना बोध बड़ा भ्रामक मालूम होता है, क्योंकि अनेक स्वरों से मिलकर बना है, विरोधी स्वरों से मिलकर बना है। किसी ने कहा सुंदर हो और किसी ने कहा तुम और सुंदर। शक्ल तो देखो आईने में, दोनों स्वर भीतर चले गए, द्वंद्व पैदा हो गया। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो और किसी ने कहा तुम जैसा बुद्धू कोई है ही नहीं। देखा, दोनों स्वर भीतर चले गए, जुड़ गए। बड़ी बेचैनी पैदा हो गई, बड़ा द्वंद्व पैदा हो गया। इसलिए तो तुम निश्चित नहीं हो कि तुम कौन हो। इतनी भीड़ तुमने इकट्ठी कर ली है मतों की, इतने दर्पणों में झांका है और सभी दर्पणों ने अलग अलग खबर दी है। दर्पण तुम्हारे संबंध में थोड़ी ही खबर देते हैं, दर्पण अपने संबंध में खबर देते हैं। तुमने दर्पण देखे होंगे जिनमें कभी तो तुम लंबे हो जाते हो, कोई किसी दर्पण में मोटे हो जाते हो, किसी में पतले दिखते हो, किसी में बहुत सुंदर दिखने लगते हो। सभी तरह के दर्पण जिसमें तुम अत्यंत कुरूप हो जाते हो या अष्टावक्र हो जाते हो, या ऐसे दर्पण जिनमें जो भी झलक मिलती है वो तुम्हारी नहीं है ना, दर्पण के अपने स्वभाव की है। विरोधी बातें इकट्ठी होती चली जाती हैं। इन्हीं विरोधी बातों के संग्रह का नाम तुम समझ लेते हो मैं हूँ। इसलिए तुम सदा कंपते रहते हो, डरते रहते हो। लोकमत का कितना भय होता है। कहीं लोग बुरा ना सोचें, कहीं ऐसा ना समझ लें कि मैं मूढ़ हूँ और मैं असाधु हूँ, या लोग कहीं ऐसा ना समझ ले क्योंकि लोगों के द्वारा ही हमने अपनी आत्मा निर्मित की है। गुरुदेव अपने शिष्यों से कहता था, अगर तुम्हें आत्मा को जानना हो तो तुम्हें लोगों को छोड़ना होगा। ठीक कहता था। सदियों से यही सद्गुरुओं ने कहा है, अगर तुम्हें स्वयं को पहचानना हो तो तुम्हें दूसरों की आंखों में देखना बंद कर देना होगा। बहुत से खोजी, सत्य के अन्वेषक
समाज को छोड़कर चले गए। उसका कारण ये नहीं था कि समाज में रहकर सत्य को पाना असंभव है। उसका कारण इतना ही था कि समाज में रहकर स्वयं की ठीक ठीक छवि जाननी बहुत कठिन है। यहाँ लोग खबर दिए ही चले जाते हैं कि तुम कौन हो। तुम पूछो ना पूछो, सब तरफ से झलकें आती ही रहती हैं कि तुम कौन हो, और हम धीरे धीरे इन्हीं झलकों के लिए जीने लगते हैं। ओशो कहते हैं, मैंने सुना कि एक राजनेता मरा, उसकी पत्नी 2 वर्ष पहले मर चुकी थी। जैसे ही राजनेता मरा, उसकी पत्नी ने उस दूसरे लोक के द्वार पर उसका स्वागत किया। लेकिन राजनेता ने कहा, अभी मैं भीतर नहीं आऊँगा, ज़रा मुझे मेरी अर्थी के साथ राजगढ़ तक तो होके आने दो। पत्नी ने कहा, अब क्या सार है, वहाँ तो देह पड़ी रह गई, मिट्टी है। उसने कहा, मिट्टी नहीं, इतना तो देख लेने दो कितने लोग विदा करने आए। राजनेता और उसकी पत्नी भी अर्थी के साथ साथ किसी को तो दिखाई पड़ते नहीं थे, पर उनको अर्थी दिखाई पड़ रही थी। चले, बड़ी भीड़ थी, अखबार नवीस थे, फोटोग्राफर थे, झंडे झुकाए गए थे, फूल सजाए गए थे, मिलिट्री के ट्रक पर अर्थी रखी गई थी, बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, तोपें आगे पीछे थी, सैनिक चल रहे थे। गदगद हो उठा राजनेता। पत्नी ने कहा, इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं पहले कभी का ही मर गया होता। तो हम पहले ही ना मर गए होते, इतने दिन क्यों राह देखते? इतनी भीड़ मरने पर आए, इसी के लिए तो जिए। भीड़ के लिए लोग जीते हैं, मरते हैं। दूसरे क्या कहते हैं, ये इतना मूल्यवान हो गया है कि आप पूछते ही नहीं कि आप कौन हैं। दूसरे क्या कहते हैं, उन्हीं की कतरन छांट छांट कर इकट्ठी अपनी तस्वीर बना लेते हो। वो तस्वीर बड़ी डावाडोल रहती है, क्योंकि लोगों के मन बदलते रहते हैं, और फिर लोगों के मन ही नहीं बदलते रहते, लोगों के कारण भी बदलते रहते हैं। कोई आकर आपसे ये कह गया कि आप बड़े साधु पुरुष हैं, उसका कुछ कारण है, खुशामद कर गया। भाई, साधु पुरुष तुम्हें मानता कौन है? अपने को छोड़कर इस संसार में कोई किसी को साधु पुरुष नहीं मानता। तुम अपनी ही सोचो ना, तुम अपने को छोड़कर किसको साधु मानते हो? कभी कभी कहना पड़ता है ना, ज़रूरतें हैं, ज़िंदगी है, अड़चने हैं, झूठे को सच्चा कहना पड़ता है, दुर्जन को सज्जन कहना पड़ता है, कुरूप को सुंदर की तरह प्रशंसा करनी पड़ती है, स्तुति भी करनी पड़ती है, खुशामद भी करनी पड़ती है। इसलिए तो इतनी बहुमूल्य है खुशामद। खुशामद के चक्कर में लोग क्यों आ जाते हैं भाई? मूड से मूड आदमी से भी कहो कि तुम महाबुद्धिमान हो, तो वो भी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपना तो कुछ पता नहीं है। तुम जो कहते हो वही हो जाता है। तो उनके कारण बदल जाते हैं। कोई कहता है सुंदर हो, कोई कहता है असुंदर हो, कोई कहता है भले हो, कोई कहता है बुरे हो। ये सब इकट्ठा होता चला जाता है, और इन विपरीत मतों के आधार पर तुम अपनी आत्मा का निर्माण कर लेते हो। तुम ऐसी बैलगाड़ी पर सवार हो जिसमें सब तरफ बैल जुते हैं, जो सब दिशाओं में एक साथ जा रही है, यहाँ भी, वहाँ भी, इधर भी, पीछे भी। तुम्हारे अस्थि पंजर ढीले हुए जा रहे हैं, तुम सिर्फ घसीटते हो, कहीं पहुँचते नहीं, पहुँच सकते ही नहीं। तो पहला सूत्र है आज का, तू सबका एक दृष्टा है और तू सदा सचमुच मुक्त है। व्यक्ति दृश्य नहीं है, दृष्टा है। दुनिया में 3 तरह के व्यक्ति हैं। वे जो दृश्य बन गए, वे सबसे ज़्यादा अंधेरे में हैं। दूसरे वे जो दर्शक बन गए, वे पहले से थोड़े ठीक है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तीसरे वे जो दृष्टा बन गए। तीनों को अलग अलग समझते हैं। बहुत ज़रूरी है समझना, जब तुम दृश्य बन जाते हो, तुम वस्तु हो गए, तुमने आत्मा खो दी। इसलिए राजनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है, अभिनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है। वह दृश्य बन गया, वह दृश्य बनने के लिए ही जीता है।
उसकी सारी कोशिश ये है कि मैं लोगों को भला कैसे लगूं, सुंदर कैसे लगूं, श्रेष्ठ कैसे लगूं। श्रेष्ठ होने की चेष्टा नहीं है, श्रेष्ठ लगने की चेष्टा है। कैसे श्रेष्ठ दिखाई पड़ूं। तो जो दृश्य बन रहा है वह पाखंडी हो जाता है। वह ऊपर से मुखौटे ओढ़ लेता है, ऊपर से सब आयोजन कर लेता है, भीतर सड़ता जाता है। फिर दूसरे वे लोग हैं जो दर्शक बन गए, उनकी बड़ी भीड़ है। स्वभावतः पहले तरह के लोगों के लिए दूसरे तरह के लोगों की ज़रूरत है, नहीं तो दृश्य बनेंगे लोग कैसे। कोई राजनेता बन जाता है, फिर ताले बजाने वाली भी भीड़ मिल जाती है, तो दोनों में बड़ा मेल बैठ जाता है। नेता हो तो अनुयायी भी तो चाहिए ना, कोई नाच रहा हो तो दर्शक भी तो चाहिए ना, कोई गीत गा रहा हो तो सुनने वाला भी चाहिए। तो कोई दृश्य बनने में लगा है, कुछ दर्शक बनकर रह गए हैं। दर्शकों की बहुत भीड़ है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक बड़े चिंतित हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल ही दर्शक होकर रह गए हैं। फिल्म देख आते हैं, रेडियो खोल लेते हैं, टेलीविज़न के सामने बैठ जाते हैं घंटों। अमेरिका में करीब करीब औसत आदमी 6 घंटे रोज़ टेलीविज़न देख रहा है। फुटबॉल का मैच हो, कुश्ती हो रही हो, क्रिकेट हो रहा हो, ओलंपिक हो, बस सिर्फ देखने वाले रह गए हैं। खड़े हैं दर्शक की तरह राह के किनारे। राहगीर जीवन का जुलूस निकल रहा है, तुम देख रहे हो। कुछ है जो जीवन के जुलूस में सम्मिलित हो गए हैं। वो ज़रा कठिन धंधा है, बड़ी प्रतियोगिता है। जुलूस में सम्मिलित होना ज़रा मुश्किल है, बड़े संघर्ष और बड़े आक्रमण की ज़रूरत है। लेकिन जुलूस को देखने वालों की भी ज़रूरत है। वे किनारे खड़े देख रहे हैं, अगर वे ना हों तो जुलूस भी विदा हो जाए। तुम थोड़ा सोचो, अगर अनुयायी ना चले पीछे तो नेताओं का क्या होगा। अकेले झंडा ऊंचा रहे हमारा, बड़े बुद्धू मालूम पड़ेंगे, बड़े पागल मालूम पड़ेंगे। राह किनारे लोग चाहिए, भीड़ चाहिए, तो पागलपन भी ठीक मालूम पड़ता है। तुम थोड़ा सोचो, कोई देखने ना आए और क्रिकेट का मैच होता रहे। मैच के तो प्राण ही निकल गए। मैच के प्राण मैच में थोड़े ही हैं, देखने जो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं उनमें है। और आदमी अद्भुत है। आदमी तो घुड़दौड़ देखने भी जाते हैं। ये पूरा कोरेगांव पार्क घुड़दौड़ देखने वालों की बस्ती है। बड़ी हैरानी की बात है ये। आदमी को दौड़ाओ, कोई घोड़ा देखने नहीं आता। घोड़े दौड़ते हैं, आदमी देखने जाते हैं। ये घोड़ों से भी गई बीती स्थिति हो गई। देखते ही देखते जिंदगी बीत जाती है। दर्शक प्रेम नहीं करते तुम। फिल्म में प्रेम चलता है, वो देखते हो। नाचते नहीं तुम, कोई नाचता है तुम देखते हो। गीत तुम नहीं गुनगुनाते, कोई गुनगुनाता है तुम सुनते हो। तुम्हारा जीवन अगर नपुंसक हो जाए, अगर उसमें से सब जीवन ऊर्जा खो जाए, तो आश्चर्य क्या। तुम्हारे जीवन में कोई गति नहीं है, कोई ऊर्जा का परवाह भी नहीं है। तुम मुर्दे की बात ही बैठे हो। बस तुम्हारा कुल काम इतना है कि देखते रहो, कोई दिखाता रहे और तुम देखते ही रहो। ये दो ही की बड़ी संख्या है दुनिया में। दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं दुनिया में हर बीमारी के दो पहलू होते हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं मैसोचिस्ट, स्व दुखवादी। वे अपने को सताते हैं। और दुनिया में दूसरा एक वर्ग है जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं सैडिस्ट, पर दुखवादी। वे दूसरों को सताते हैं। दोनों की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि दोनों जब मिल जाते हैं तो बड़ा राग रंग चलता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पति दूसरों को सताने वाला हो और स्त्री खुद को सताने वाली हो, तो इससे बढ़िया जोड़ा और दूसरा नहीं होता। स्त्री अपने को सताने में मज़ा लेती है, पति दूसरे को सताने में मज़ा लेता है। राम मिलाई जोड़ी, कोई अंधा कोई कोड़ी। मिल गए, बिल्कुल मिल गए, बिल्कुल ठीक बैठ गए।
हर बीमारी के दो पहलू होते हैं, दृश्य और दर्शक एक ही बीमारी के दो पहलू हैं। स्त्रियां आमतौर से दृश्य बनना पसंद करती हैं और पुरुष आमतौर से दर्शक बनना पसंद करते हैं। मनोवैज्ञानिकों की भाषा में स्त्रियों को वो कहते हैं एग्जिबिशनिस्ट, नुमाइशी। उनका सारा रस नुमाइश बनने में है। अब मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में ही जानते हैं। मक्खियाँ मार रहा था, बहुत मक्खियाँ हो गई थी, तो पत्नी ने कहा इनको हटाओ। आईने के पास मक्खियाँ मार रहा था, बोला कि एक जोड़ा 2 मादाएं बैठी हैं। पत्नी ने कहा हद हो गई, तुमने पता कैसे चलाया कि नर है कि मादा है? उसने कहा घंटे भर से आईने पर बैठी हैं, मादाएं ही होनी चाहिए। नर को आईने के पास क्या करना भाई? स्त्रियां आईने से छूट ही नहीं पाती। आईना मिल जाए तो चुंबक की तरह खींच लेता है उन्हें। सारी जिंदगी आईने के सामने बीत रही है, कपड़ों में, वस्त्रों में, सजावट में, श्रृंगार में। और बड़ी हैरानी की बात है, इतनी सज धज कर निकलती हैं कि फिर कोई धक्का दे तो नाराज़ होती हैं, कोई धक्का ना दे तो भी दुखी होंगी, क्योंकि इतना सज धज के अगर कोई देखे ही नहीं तो वो इंतज़ाम का प्रयोजन ही क्या? पति के सामने स्त्रियाँ नहीं सजती, पति के सामने तो वे भैरवी बनी बैठी हैं, क्योंकि वह धक्का मुक्का या कोई हर टाइम देखने वाला नहीं है, वो समाप्त हो चुका है वो समय। लेकिन घर के बाहर जाएं तब बड़ी तैयारी करती हैं हम। वहाँ दर्शक मिलेंगे, वहाँ दृश्य बनना है। मनुष्य को, पुरुष को मनोवैज्ञानिक कहते हैं वोयर। उसकी सारी नज़र देखने में है, उसका सारा रस देखने में है। स्त्रियों को देखने में रस नहीं है, दिखाने में रस है। इसलिए तो स्त्री पुरुष का जोड़ा बैठ जाता है। बीमारी के दो पहलू बिल्कुल एक साथ बैठ जाते हैं और ये दोनों ही अवस्थाएं रुग्ण हैं। अष्टावक्र कहते हैं मनुष्य का स्वभाव दृष्टा का है, ना तो दृश्य बनना है और ना दर्शक। अब कभी तुम ये भूल मत कर लेना। कई बार देखा है मैंने, कुछ लोग ये बात भूल कर लेते हैं, वे समझते हैं कि दर्शक हो गए तो दृष्टा हो गए। तुम इन दोनों शब्दों में बड़ा बुनियादी फ़र्क समझिए। भाषा कोश में शायद फ़र्क ना हो, वहाँ दर्शक और दृष्टा का एक ही अर्थ होगा, लेकिन जीवन के कोश में बड़ा फ़र्क है। दर्शक का अर्थ है दृष्टि दूसरे पर है और दृष्टा का अर्थ है दृष्टि अपने पर है। दृष्टि देखने वाले पर है तो दृष्टा, और दृष्टि दृश्य पर है तो दर्शक। बड़ा क्रांतिकारी भेद है ये, पर बड़ा बुनियादी भेद है। जब तुम्हारी नज़र दृश्य पर अटक जाती है और तुम अपने को भूल जाते हो तो दर्शक। जब तुम्हारी दृष्टि से सब दृश्य विदा हो जाते हैं, तुम ही तुम रह जाते हो, जागरण मात्र रह जाता है, होश मात्र रह जाता है, तो दृष्टा। तो दर्शक तो तुम तब हो जब तुम बिल्कुल विस्मृत हो गए, तुम अपने को भूल ही गए। नज़र लग गई वहाँ, सिनेमा हॉल में बैठे हो 3 घंटे के लिए, अपने को भूल जाते हो, याद ही नहीं रहती कि तुम कौन हो। दुख, सुख, चिंताएं सब भूल जाती हैं, इसलिए तो भीड़ वहाँ पहुँचती है। ज़िंदगी में बड़ा दुख है, चिंता है, परेशानी है, कहीं चाहिए भूलने का उपाय। लोग बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाते हैं, बस ध्यान उनका लगता ही फिल्म में है। वहाँ देखते हैं पर्दे पर कुछ भी नहीं है, छायाएं डोल रही हैं ना, मगर लोग बिल्कुल एकाग्रचित्त हैं। बीमारी भूल जाती है, चिंता भूल जाती है, बुढ़ापा भूल जाता है, मौत भी आती हो तो वो भी भूल जाती है, लेकिन दृष्टा नहीं हो गए हो तुम। फिल्म में बैठकर दर्शक हो गए, भूल ही गए अपने को, स्मरण ही ना रहा कि मैं कौन हूँ। ये जो देखने की ऊर्जा है भीतर, इसकी तो स्मृति ही खो गई। बस सामने दृश्य है, उसी पर अटक गए, उसी में सब भांति डूब गए। दर्शक होना एक तरह का आत्मविस्मरण है और दृष्टा होने का अर्थ है सब दृश्य विदा हो गए, पर्दा खाली। अब कोई फिल्म नहीं चलती, ना कोई विचार रहे, ना कोई शब्द रहे,
पर्दा बिल्कुल शून्य हो गया, कोरा, शुभ्र, सफ़ेद। देखने को कुछ भी ना बचा, सिर्फ देखने वाला बचा। और अब देखने वाले में डुबकी लगी तो दृष्टा, दृश्य और दर्शक, मनुष्यता इसी में बटी है। कभी कभी कोई दृष्टा होता है, कोई अष्टावक्र, कोई कृष्ण, कोई महावीर, कोई बुद्ध। कभी कभी कोई जागता और दृष्टा होता है। तो सबका एक दृष्टा है। और इस सूत्र की खूबियाँ ये है कि जैसे ही तुम दृष्टा हुए, तुम्हें पता चलता है दृष्टा तो एक ही है संसार में, बहुत नहीं है। दृश्य बहुत है, दर्शक बहुत है। अनेकता का अस्तित्व ही दृश्य और दर्शक के बीच है। वह झूठ का जाल है, दृष्टा तो एक ही है। ऐसा समझो कि चांद निकला, पूर्णिमा का चांद, नदी पोखर में, तालाब सरोवर में, सागर में, सरिताओं में, सब जगह प्रतिबिंब बने। अगर तुम पृथ्वी पर घूमो और सारे प्रतिबिंबों का अंकन करो तो करोड़ों, अरबों, खरबों प्रतिबिंब मिलेंगे। लेकिन चांद एक है, प्रतिबिंब अनेक, दृष्टा एक, दृश्य अनेक, दर्शक अनेक। वे सिर्फ प्रतिबिंब है, वे छायाएं हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति दृश्य और दर्शक से मुक्त होता है, ना तो दिखाने की इच्छा रही कि कोई देखे, ना देखने की इच्छा रही। देखने और दिखाने का जाल छूटा, वे रस ना रहा तो वैराग्य। अब कोई इच्छा नहीं होती कोई देखे और कहे कि सुंदर हो, सज्जन हो, संत हो, साधु हो। अगर इतनी भी आकांक्षा रही मन में कि लोग तुम्हें संत पुरुष समझे, तो अभी भी पुराने जाल में पड़े हो। कैसे छूटे इससे, जानते हैं हम अगले एपिसोड में। नमस्कार।